एक्सपेंस भी वहीं पे दिख रहा है और एसेट भी वहीं पे दिख रहा है और इनकम भी वहीं पे और लायबिलिटी भी वहीं पे है। आपको पता होना चाहिए एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, वहां से आपको फिल्टर आउट करके डालना। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। रिसीट पेमेंट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स। वो सब भेलपुरी साथ में देगा। पैसा आया पैसा गया, 12 महीने के टाइम पीरियड में पैसा आया पैसा गया, वो रिसीट पेमेंट दिखाता है। आपको फिल्टर आउट करके बनाने का इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मिला। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ऑफ रिसीट पेमेंट, द डिफरेंस बिटवीन रिसीट पेमेंट एंड इनकम, एक्सपेंडिचर एंड नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स इज रिसीट पेमेंट एज द नेम सजेस्ट, रिसीट एंड पेमेंट वो सिर्फ कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स ही दिखाता है, नॉन कैश इनकम और नॉन कैश एक्सपेंस दिखाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंस, बट इज इट कैश एक्सपेंस और नॉन कैश? वो कभी रिसीट पेमेंट में दिखेगा नहीं, लेकिन आपको वो चार्ज करना पड़ेगा। लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट एंड P&L डेबिट करते हो ना, वैसे लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी एसेट्स होते हैं जो डेप्रिशिएट होंगे एंड डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द एक्सपेंस, बट विल इट अपीयर इन रिसीट पेमेंट अकाउंट? नो, बिकॉज रिसीट पेमेंट क्या दिखाता है? सिर्फ कैश कॉम्पोनेंट्स, कैश आया कैश गया। सिमिलरली लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एक फर्नीचर 10,000 का था 8 में बेचा, 10,000 का था 8 में बेचा, तो रिसीट में तो 8 ही दिखाएगा, रिसीट में तो 8 ही दिखाएगा। आपको ढूंढना है वो फर्नीचर कितने का था, कितने में गया, तो 2,000 का लॉस हुआ, तो लॉस जाएगा एक्सपेंडिचर में, जैसे P&L डेबिट में जाता है। तो लॉस इज अ टाइप ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस ना। व्हाट इज द एंट्री फॉर लॉस? लॉस टू फर्नीचर, लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन फर्नीचर डेबिट टू फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ। ऑल दीज आर नॉन कैश इनकम्स एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। विल नॉन कैश इनकम्स एंड नॉन कैश एक्सपेंस बी शोन अंडर रिसीट पेमेंट अकाउंट? हो सकता है नहीं। क्यों? व्हाट इज अ रिसीट पेमेंट अकाउंट? कैश बैंक, पैसा आया पैसा गया, नॉन कैश आइटम्स दिखने वाला नहीं। तो वो भी आपको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नंबर 2, नंबर 1 क्या था? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। नंबर 2 क्या था? नो रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड इनकम, वो आपको अलग से ढूंढ के निकालना पड़ेगा और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। थर्ड आइटम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसीट पेमेंट इज कैश अकाउंट, राइट? तो वो सिर्फ कैश देख रहा है। 12 महीने के टाइम पीरियड में कितना कैश आया, कितना कैश गया। व्हाट आर यू राइटिंग? 12 महीने के टाइम पीरियड में कहां से पैसा आया, कहां पे पैसा गया। तो अगर मुझे इस साल मेंबर से सब्सक्रिप्शन आ रहा है 50,000 रुपया पूरे साल भर का, कितना आ रहा है? 50,000। ओके, कुछ ऐसे 150 लोग हैं जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन अभी दे दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन पैसे तो आ गए, तो रिसीट में तो रिकॉर्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे मेंबर आलसी थे जिन्होंने लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ये साल भरा, तो वो क्या हुआ? लास्ट ईयर का पैसा ये साल रिसीव किया मैंने, बट पैसे तो ये साल आए, तो रिसीट पेमेंट तो रिकॉर्ड कर लेगा। अब मेरा टारगेट क्या है? मुझे जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो एम आई सपोज टू शो लास्ट ईयर्स रिसीट, लास्ट ईयर्स इनकम, करंट ईयर्स इनकम और नेक्स्ट ईयर्स इनकम? ओनली करंट ईयर्स इनकम। तो दिस शोज ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड करंट ईयर्स एक्सपेंस, करंट ईयर्स इनकम एंड करंट ईयर्स expense, right? That too on accrual basis. That too on accrual basis. Accrual basis का मतलब क्या? Outstanding, receivable ऐड होगा, प्रीपेड प्री रिसीव्ड माइनस हो जाएगा. वो फिल्टरेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा. रिसीट पेमेंट में वो फिल्टरेशन दिखने वाला नहीं है. ट्रायल बैलेंस बड़ा सिंपल था. जब आप फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे ना, ट्रायल बैलेंस बहुत सिंपल था. ट्रायल बैलेंस में दिखता था हाँ रेंट रिसीव्ड, चलो रेंट रिसीव्ड खाली प्री रिसीव्ड होता था या प्रीपेड होता था, नेक्स्ट ईयर का ही होता था ना, तो माइनस कर देते थे. इधर तो लास्ट ईयर का भी आएगा, नेक्स्ट ईयर का तो हो ही सकता है, लास्ट ईयर का भी हो सकता है. समझ आ रही है बात? तो
लास्ट ईयर का भी आइटम नहीं दिखाने का है, नेक्स्ट ईयर का भी आइटम नहीं दिखाने का है। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या दिखाना है? करंट ईयर का ही इनकम और करंट ईयर का ही एक्सपेंस ऑन अक्रूड बेसिस, मतलब रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग ऐड करके अर्न्ड और इनकर्ड पता है। रिसीवेबल ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीपेड माइनस होगा, प्री रिसीव्ड माइनस होगा। करंट ईयर का भी और लास्ट ईयर का भी सारा बिलपुरी निकाल के अक्रूड बेसिस पे बनाने का। तो 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है। सबसे पहला, कैपिटल रेवेन्यू का कोई डिस्टिंक्शन होता नहीं है, अपने को करना पड़ेगा इधर, रेवेन्यू इधर, कैपिटल इधर। दूसरा, कैश एंड नॉन कैश, रिसीट पेमेंट रिकॉर्ड्स, कैश आइटम्स, इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड नॉन कैश। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रिसीट पेमेंट सारा भेलपुरी घुसा के रखा रहेगा। लास्ट ईयर का रिसीट पड़ा हो सकता है, करंट ईयर का हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। पेमेंट्स में भी पिछले साल की सैलरी अभी दी, पैसे तो अभी गए ना, तो दिखाएगा रिसीट पेमेंट, पेमेंट साइड पर दिख जाएगा। इस साल की सैलरी दी वो भी दिखेगी, और नेक्स्ट ईयर की सैलरी दी वो भी दिखेगी। आपका टारगेट है उनको फिल्टर आउट करके कौन सी सैलरी दिखानी है। करंट ईयर की कौन सी सैलरी, पेड नहीं, अक्रूड, मतलब पेड के साथ पेएबल ऐड होगा और प्रीपेड माइनस होगा। अगर लास्ट ईयर का कुछ पड़ा तो वो भी माइनस होगा, वो ये साल को बिलोंग नहीं करता। तो बोलने का मतलब रट्टा वट्टा मार के कुछ सीक्वेंस होने वाला नहीं है। हर एक सम अलग होगा, हर एक सम को समझना है, उसके पीछे का लॉजिक समझना है और फिर आगे बढ़ना है। नहीं तो अगर आप रट्टा मारोगे कि हाँ ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, कोई हिसाब से एनपीओ नहीं होने वाला। Every NPO sum will have some different adjustment which you need to understand properly. उसके पीछे का कारण समझो, लॉजिक समझो, फिर आगे जाओ। एनपीओ हलवा नहीं है। 2 चैप्टर्स, 2 क्वेश्चन में मार्क जाते हैं बोर्ड्स में, एनपीओ एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्योंकि आपका आलस, आप पढ़ते नहीं हो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का। एनपीओ जेन्युइनली चैप्टर का एडजस्टमेंट पढ़ के बत्ती गुल हो जाता है। तो अच्छे से समझना है, समझ के करना है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डू जस्ट वन सम। टेक द फर्स्ट सम, पेज नंबर 106। मोमेंट इट बिकम्स रिकरिंग, एड पास नहीं है, वैसे कोई रिकरिंग बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन, देखो आपको ट्रायल बैलेंस की जगह क्या दिया होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। रिसीट पेमेंट इज कैश बैक। रिसीट मतलब पैसा आया मैं, और पेमेंट मतलब पैसा गया। समझ रहे हैं कुछ? चलो अभी पेमेंट्स मतलब पैसा गया, इसका शॉर्टकट है। पेमेंट 2 ही जगह पे हो सकता है, या तो एक्सपेंस या तो एसेट। और रिसीट 2 हो सकते हैं, या तो रेवेन्यू या तो कैपिटल, मतलब इनकम या लायबिलिटी। तो पेमेंट्स है तो क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा। तो शुरू करते हैं सैलरीज। सैलरीज आर व्हाट? Expense. Write down 4 items, EIAL. Okay, E for expense, I for income, A for asset, L for liability. EIAL. Salary से बाजू में लिखो E, expense. Printing and stationery के बाजू में लिखो expense, E. Telephone, what is telephone? Expense, E. Gardening, expense. Cricket, expense. Insurance, expense. Tennis,
expense, billiards, expense, bar expense, expense, investment. मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने इस साल इतना इन्वेस्टमेंट खरीदा. कैसे मुझे पता चला इस साल खरीदा हुआ? रिसीट पेमेंट में. इन्वेस्टमेंट टू कैश. ओके. See, when I'm discussing, better pay attention. When I discuss and you also discuss, you'll miss out on stuff. And missing out on stuff is the last thing you want to do on this chapter. Seriously, I'm telling you. हल्के में मत लो. चैप्टर हल्के में उड़ा देगा. Investments are what? Assets. Okay? और ये इन्वेस्टमेंट पिछले सालों से आ रहा है कि इस साल खरीदा? कैसे पता चले? क्योंकि ये पेमेंट्स में दिया हुआ है. ट्रायल बैलेंस का इन्वेस्टमेंट है ना, सालों का भी हो सकता है. ये तो इसी साल का खरीदा हुआ है क्योंकि इस साल का कैश बैंक अकाउंट में अपीयर हो रहा है. समझा? तो एंट्रीज इन्वेस्टमेंट टू कैश. दिस इज अ कैश अकाउंट. तो कैश में दिख रहा है बाय इन्वेस्टमेंट्स. तो इस साल खरीदा हुआ इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. तो एसेट. लैंड एंड बिल्डिंग इस साल खरीदा है कि पिछले साल का? इस साल खरीदा है. एसेट. टूर्नामेंट एक्सपेंस अभी नहीं. टूर्नामेंट एक्सपेंस के सामने आपको दिख रहा है टूर्नामेंट फंड. अभी फंड का फंडा क्या है? फंड अकाउंटिंग में आता है. फंड क्या चीज होती है? फंड ऐसा डोनेशन होता है मेंबर्स का जो घड़ी घड़ी नहीं आने वाला. कोई भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो फंड इकट्ठा किया जाता है और वो फंड का पैसा उसी इवेंट में इस्तेमाल होता है. जैसे कि टूर्नामेंट फंड. तो टूर्नामेंट फंड सिर्फ टूर्नामेंट के लिए लिया गया फंड है. पैसा आया है रिसीट में और उसका पैसा एक टूर्नामेंट होगी उसमें यूज हो जाएगा, खत्म. ये हर साल होने वाला नहीं है. तो हाउ टू डिस्क्लोज अ फंड एंड इट्स एक्सपेंस. फंड जाएगा लायबिलिटी में और उसका एक्सपेंस फंड में से माइनस. फंड कोई भी फंड दिखे, टूर्नामेंट फंड, क्रिकेट फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड, बिलियर्ड फंड, एनी फंड यू फाइंड इट विल गो टू लायबिलिटी एंड उसका एक्सपेंस फंड में से माइनस. लायबिलिटी में ही माइनस. इनकम एक्सपेंस में दिखाने का ही नहीं क्योंकि ये रिसीट भी हर साल की आएगी और ये एक्सपेंस भी हर साल होने वाला नहीं है. दिखाओगे तो लोचा हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा. समझ आ रहा है? फंड का जो भी रिसीट और जो भी एक्सपेंस है वो वन टाइम है, वो घड़ी घड़ी आने वाला नहीं. तो लायबिलिटी में फंड और उसका एक्सपेंस उधर से ही माइनस. फॉर एग्जांपल आपको दिया रहेगा गवर्नर्स बर्थडे पार्टी फंड एंड गवर्नर्स बर्थडे पार्टी एक्सपेंस. तो वो हर साल होने वाला है कि वन टाइम? वन टाइम. सिल्वर जुबली फंड एक्सपेंस वन टाइम होने वाला है कि हर साल होने वाला है? Any damn fund is going to be one time. Okay? गवर्नर वालों वो स्टेट कोई, अरे गवर्नर का बर्थडे है यार, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन उसका गवर्नर नहीं है, वो स्टेट का गवर्नर है. एक बार किधर आया उसका बर्थडे मना के भेज देगा उसको. हर साल नहीं आएगा वो. बर्थडे आएगा उसका हर साल, गवर्नर हर साल नहीं आएगा. समझा? In short, any fund if you see, fund is liability and expense उधर से minus. Never ever put any fund or its expense in income and expenditure. समझा? हाँ, अगर टूर्नामेंट रिसीट्स और टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया होता तो मैं उसको इनकम और एक्सपेंस में डाल देता. ओके? रिसीट्स और एक्सपेंस वाला वो रेकरिंग है, हर साल आ रहा है. फंड दिया तो लायबिलिटी और एक्सपेंस उधर से माइनस. फर्नीचर एसेट. स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट. फिलहाल एसेट. ओके? मटेरियल का मैं बाद में आपको वापस बताऊंगा क्या सीन है. नहीं, मटेरियल यहाँ पे एक्सपेंस में जाएगा. ओके? स्पोर्ट्स मटेरियल विल गो अंडर एक्सपेंस. व्हाई आई विल टेल यू. अगेन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है आपको पता है कि ये मटेरियल एक साल से ज्यादा टिकेगा कि नहीं. अगर टिकेगा तो एसेट, नहीं टिका तो एक्सपेंस. क्वेश्चन में कैसे डिटरमाइन करोगे? तो सर्च फॉर डेप्रीसिएशन और सेल. एडजस्टमेंट में देखो, डू यू हैव डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल या सेल ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल कुछ दिया? स्टॉक दिया हो. डेप्रीसिएशन या सेल है? नहीं है.
तो अगर डेप्री और सेल नहीं है ना तो मटेरियल बिकम्स एक्सपेंस, तो मटेरियल बिकम्स एक्सपेंस। डेप्री या सेल नहीं दिया है तो मटेरियल बिकम एक्सपेंस। स्टॉक किसका होता है, आपने किया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, प्रीपेड, लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट्स, याद है। सेम में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब प्रीपेड, प्रीपेड क्या होता है, एसेट की एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट, बट प्रीपेड आइटम्स एडजस्टमेंट किस पे करते हो, एक्सपेंसेस पे करते हो ना। तो स्पोर्ट्स मटेरियल आर नॉट एसेट, दे आर एक्सपेंसेस। इसका मतलब आपने खरीदा स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल 1000 का, जिसमें से कितना बच गया 300, जो नेक्स्ट ईयर काम आएगा। तो लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड एसेट। तो स्पोर्ट्स मटेरियल आर नॉट एसेट्स ओवर हियर, स्पोर्ट्स मटेरियल आर एक्सपेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल आर एक्सपेंस। मतलब हर साल इतना खर्चा होने वाला है। बात समझ में आई? What is your hint whether sports material are asset or expense? In fact, any material. The key word is material over here. Sports material, bar material, cricket material, any material. Material दिया है, material. Asset भी हो सकता है, expense भी हो सकता है। कैसे treat करने का, कैसे समझने का? Search for depreciation या sale. Do you have depreciation या sale? Depre किस में होता है? Sale किसका हो सकता है? Depre या sale दिया तो asset treat करो, नहीं दिया तो एक्सपेंस। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जाएगा एक्सपेंस में, और वो जो स्टॉक है वो प्रीपेड है, वो एडजस्टमेंट मटेरियल, लेस फ्रॉम मटेरियल एंड एसेट। करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैश इन हैंड इज व्हाट, एसेट। ये क्लोजिंग बैलेंस है। कैश बुक याद है लास्ट ईयर, बैंक बैलेंस कैश बैलेंस दोनों आता था, दैट विल गो टू एसेट ऑफ दिस ईयर। ओके, अभी आपको मैं बताऊं तो ये ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ईयर है कि कंटिन्यूइंग ईयर? गलत जवाब। दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज डू यू सी एनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ओवर हियर? इट्स अ कैश अकाउंट, राइट? सो इट शुड हैव सम ओपनिंग बैलेंस एंड इट शुड हैव सम क्लोजिंग बैलेंस. It is having a closing balance, true, but is it having opening balance? Debit में आता ना to balance BD. This is a cash account, bank account. There is no opening balance, which is a hint that last year का कुछ कैश बचा हुआ नहीं. वो कब पॉसिबल होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ईयर. समझा आपको? तो अगर कंटिन्यूइंग ईयर होता तो क्या हिंट होती? ओपनिंग कैश बैलेंस होगा. टू बैलेंस बीडी करके ओपनिंग कैश बैलेंस दिखेगा ऑन द डेबिट साइड, on top. Did you understand? Yes. So is this the first year or a continuing year? This is the first year. There is no opening balance. True? Yes. Subscription. तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहा है ये साल. सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, दैट इज व्हाट? इनकम. हर साल का है, इस साल से शुरू हो रहा है. बार रिसीट्स, इनकम. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम. क्रिकेट फीस, इनकम. टेनिस फीस, इनकम. बिलियर्ड फीस, इनकम. लाइफ मेंबरशिप फीस. फिलहाल लायबिलिटी एड टू सीएफ लिखो, एड टू सीएफ. फिलहाल ऐसे लिखो, बाद में एडजस्टमेंट्स में देखेंगे क्या सीन है. एड टू सीएफ लिखो. देन डोनेशंस, कुछ नहीं दिया तो इनकम. फिलहाल इनकम, फिलहाल इनकम, बाद में देखेंगे नीचे. एंट्रेंस फीस, फिलहाल एड टू कैपिटल फंड, फिलहाल एड टू कैपिटल फंड. टूर्नामेंट फंड हमेशा लायबिलिटी, एनी डैम फंड इज लायबिलिटी एल. डोंट एड टू कैपिटल फंड, अलग से एल लायबिलिटी एंड एक्सपेंस उधर से माइनस. एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इज 550. सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम की एक्सपेंस. इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब इनकम रिसीवेबल, मिलना बाकी है इस साल का. तो क्या करोगे? एड टू इनकम एंड लायबिलिटी एसेट. एसेट. इनकम रिसीवेबल इज एसेट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो लायबिलिटी, राइट? आउटस्टैंडिंग वर्ड देख के कंफ्यूज मत होना. आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है. आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स. सब्सक्रिप्शन 100 में रिसीव्ड इन एडवांस माइनस प्री रिसीव्ड है. प्री रिसीव्ड इनकम है, क्या करोगे? माइनस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी. ऐसा कैसा? कुछ आउटस्टैंडिंग और कुछ प्री रिसीव, दोनों कैसे हुआ? कुछ मेंबर्स ने आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है, कुछ मेंबर्स ने एडवांस में दिया हुआ है पैसा. समझ में आ रहा है? ये किस साल की एडजस्टमेंट है? करंट ईयर के कि लास्ट ईयर?
लास्ट ईयर था ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट ईयर. अभी इसके एंडिंग में ये सब डेटा मिल रहा है आपने, दिख रहा है आपको. Salaries unpaid for the year 2007 are 200. That is outstanding. What are the two effects? Add to salary and liability. Insurance prepaid is 50. Minus from insurance and assets. Accrual में बना रहे हो आप, समझ में आ रहा है? Outstanding prepaid adjust करके. Half of the entrance fees received is to be capitalized. मुझे बताओ entrance fees कितना आया? 3000 आया. उसमें से आपको बोला है कि आधा कैपिटलाइज करो, मतलब आधा ही कैपिटल फंड में डालो, तो बाकी आधा क्या ट्रीट करना है? इनकम. ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे करते हैं कि आधा अभी भरो, आधा रिकरिंग बेसिस पे भरते रहना, आधा रिकरिंग बेसिस पे भरते रहना पूरे लाइफ तक, हर साल. तो डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. तो सब में दिया तो अपना दिमाग लगाने का. तो इधर क्या बोल रहा है? एंट्रेंस फीस पूरा कैपिटलाइज करना है कि आधा? आधा ही कैपिटल फंड में डालो, बाकी आधा क्या करो? इनकम. क्योंकि आधा वन टाइम आने वाला है और आधा रिकरिंग बेसिस पे पूरा लाइफ आने वाला है. इज दिस क्लियर? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस मेंबर्स आ ही रहे, उसका मेंबरशिप बंद नहीं किया, तो हर साल नए मेंबर आ रहे हैं, एंट्री हो रही है, तो रिकरिंग इनकम भी जनरेट हो रही है. इसके लिए उसको इनकम में डाला, आधा कैपिटल आधा इनकम. देन डोनेशंस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस वर टू बी कैपिटलाइज. आपने एलएमएफ के लिए तो लिखा है कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज किया हुआ है. डोनेशन आपने क्या लिखा था? इनकम लिखा था. अभी यहां पे क्या दिया है? कैपिटलाइज. इसका मतलब वो डोनेशन एसेट्स के लिए आया हुआ है, स्पेसिफिक है, तो क्या करने का? ऐड टू कैपिटल फंड, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्पेसिफिक है. इसको आप इनकम में मत डालो, डोनेशन को किधर डालो? ऐड टू कैपिटल फंड, क्योंकि सब में इंफॉर्मेशन दिया हुआ. ऐसे 99% इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन दिया होगा, नहीं दिया तो असम्पशन है अपने पास. गॉट इट? डोनेशन का इन्फो ना होता तो हम क्या ट्रीट करते? इनकम. इधर बोल रहा है कैपिटल फंड में ऐड करो, तो कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड, मतलब ये वन टाइम है, घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है. क्लोजिंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब रिसीवेबल. रिसीवेबल है तो क्या करें? ऐड टू इंटरेस्ट एंड एसेट्स, बिलोंग्स टू दिस ईयर, इनकम है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 300, प्रीपेड है, माइनस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड एसेट. डज इट बिलोंग टू दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर. प्रीपेड हटा और एसेट में डालो. डेप्रिशिएट furniture and building, so less from asset and expenditure. Less from asset and expenditure, give dots. Subscription पे 2 dot, 2 dots on subscriptions, 1 dot on salary, 1 dot on insurance, 2 on subscription, 1 on salary, 1 on insurance. Entrance fees पे 1 dot, donation 1 dot.